तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, जिस पेपर का आपको इंतजार था उस पेपर को लेकर आ चुका हूं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहां पर देखेंगे 22 मार्च 2025 को होने वाला कक्षा 12 का लेखा शास्त्र यानी कि बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी का पेपर। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा पेपर लेकर आ चुका हूँ। और प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ पर आपको सेट बी बता रहा हूँ। सेट बी का फुल सोल्यूशन मेरे द्वारा आपको बताया जाएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका नहीं छूटेगा। और प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग कक्षा 12वीं के समस्त पेपर में टॉप करना चाहते हो ना, तो आप लोग प्यारे विद्यार्थियों अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों हमें पता चल सके कि आप लोग वाकई में बहुत अच्छे नंबरों से पास होने वाले बच्चे हो। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 का ये बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी का पेपर है, जो कि कुछ इस प्रकार का आएगा। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा पेपर आपको परीक्षाओं में इस प्रकार का देखने को मिलेगा। आप सब लोग जल्दी से इस पेपर को देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा पेपर परीक्षाओं में किस प्रकार का आपको देखने को मिलने वाला है। हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 का बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी का पेपर होगा। टोटल क्वेश्चन आपके पेपर में प्यारे विद्यार्थियों 23 पूछे जाएंगे। और देखो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर सेट बी को देखने वाले हैं। सेट बी का फुल सॉल्यूशन मेरे द्वारा आपको बताया जाएगा। देख सकते हो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक एक क्वेश्चन के आंसर को आप लोग अच्छे से याद कर लें। पहला क्वेश्चन पूछा है, आ एवं बा बिना समझौते के एक पर में साझेदार है, बा को प्राप्त करने का अधिकार है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, बा को जो है ना लाभ प्राप्त करने का अधिकार है। और अब अगला क्वेश्चन, फर्म के पुनर्गठन पर जिस साझेदार के लाभ का भाग पूर्व की तुलना में बढ़ जाता है उसे नफे वाला साझेदार कहते हैं। ठीक है। और अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, नंदू चंदू और मंटू साझेदार है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग पूरा पढ़ लेना। इसका आंसर बता देता हूँ मैं, 9:18 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद में चलो प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को मैं आपको बताता हूँ। तो देखो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से किसे वसूली खाते में अंतरित नहीं किया जाता है। तो देखो रोकड़ व बैंक शेष इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अंशों के हरण पर जब्त की गई राशि किस खाते में हस्तांतरित की जाती है। तो देखो अंश हरण खाते में हस्तांतरित की जाती है। और उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, प्रारंभिक व्यय चिट्ठे में निम्न शीर्षक के अधीन दर्शाया जाता है। तो देखो संचय एवं आदिक्य के अंतर्गत इसको दर्शाया जाता है। यहाँ तक कि सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपको बता दिए। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के आंसर को भी देख लेना, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थान पूर्ति पूछी जाएगी। तो यहाँ से आप लोग रिक्त स्थान पूर्ति को अच्छे से देख लेना। पहला रिक्त स्थान पढ़ते हैं, परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में पूंजी खाते का अंतिम शेष प्रतिवर्ष रहता है। तो देखो बदलता रहता है। और अब अगला क्वेश्चन, पर्व के लाभ के हिस्से के प्राप्त करने के लिए नए साझेदार द्वारा ख्याति का भुगतान किया जाता है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते क्या लिखा है, संयुक्त जीवन पॉलिसी संचित लाभ की प्रकृति का होता है। तो देखो यहाँ पर आपको संचित लाभ लिखना होगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन पूछा है, यहाँ से देख लीजिएगा, पूंजी का भाग जो केवल कंपनी के समापन के समय मांगा जाता है संचित पूंजी कहलाता है। ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, वित्तीय विवरण अभिलिखित तथ्य होते हैं। तो देखो यहाँ से आपको अभिलिखित लिखना होगा। और अब अगला क्वेश्चन, लेखांकन अनुपात तथ्यों की अवहेलना करता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों गुणात्मक तथ्यों की अवहेलना करता है। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 3 में जोड़ी देखने को मिलेगी। तो जोड़ी के मिलान को भी आप लोग अच्छे से देख लेना। जोड़ी का मिलान इस प्रकार से आपको करना होगा, साझेदारी संलेख की जोड़ी व्यवसाय संचालन के मार्गदर्शन, लिखित साझेदारी संलेख की जोड़ी स्टाम्प अनिवार्य, और ख्याति की राशि का नगद लाना। तो देखो इसकी जोड़ी मिल जाएगी प्रीमियम खाते में जमा। और अब अगला क्वेश्चन, संयुक्त जीवन पॉलिसी। तो देखो इसकी जोड़ी मिल जाएगी समर्पण मूल्य से। और कंपनी की आधारशिला। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसकी जोड़ी मिल जाएगी पार्षद सीमा नियमन से। और अब अगला क्वेश्चन जो लिखा है, आती अभिदान। तो देखो इसकी जोड़ी मिलेगी अनुपातिक आवंटन से। और ऋण पत्रों के निर्गमन से प्राप्त राशि। तो देखो इसकी जोड़ी मिल जाएगी पूंजी प्राप्ति से। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इसको देख लो। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे आपके पेपर में सत्य सत्य इस प्रकार से पूछे जाएंगे। इन क्वेश्चन के आंसर को भी देख कर जाना। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, साझेदार द्वारा फर्म की ओर से भुगतान करने पर उसकी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार होता है, सत्य होगा। पुनर्मूल्यांकन खाता संपत्ति के विक्रय पर बनाया जाता, सत्य असत्य होगा।
मृतक साझेदार के उत्तराधिकारी के साझेदार की मृत्यु तिथि तथा लाभ के हिस्से पाने का अधिकार, ये भी सत्य होगा। अंशों की संपूर्ण राशि एक साथ प्राप्त की जा सकती है, ये भी सत्य होगा। वाहक ऋण पत्र किसी भी व्यक्ति का हस्तांतरित किया जा सकता है, ये भी सत्य होगा। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी का स्थिति विवरण केवल शीर्ष प्रारूप में ही दर्शाया जाता है, ये भी आपका सत्य होगा। इस प्रकार से इन क्वेश्चन के आंसर को देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ लो। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे। एक एक क्वेश्चन के आंसर को प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको अच्छी प्रकार से बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, आगे सभी क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अब यहाँ से इन क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन लिखा है, एक फर्म में शुद्ध लाभ को बांटने के लिए कौन सा खाता तैयार किया जाता है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, लाभ हानि समायोजन खाता तैयार किया जाता है। और अब अगला क्वेश्चन, दायित्व का मूल्य कम होने पर इसे पुनर्मूल्यांकन खाते के किस पक्ष में लिखा जाएगा? तो देखो जमा पक्ष में लिखा जाएगा। वसूली खाता कब बनाया जाता है? तो देखो फर्म के समापन पर बनाया जाता है। ऋण पत्र जिसका भुगतान केवल कंपनी के समापन पर होता है कहलाते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसको कहते हैं अशुद्ध ऋण पत्र, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, आदर्श चालू खाता क्या अनुपात है? देखो इसका अनुपात होगा 2:1। और अब अगला क्वेश्चन, ग्राहकों से प्राप्त रोकड़ कौन सी क्रियाओं के रोकड़ होता है? तो देखो संचालन क्रियाओं का रोकड़ होता है। और अब अगला क्वेश्चन, रोकड़ प्रवाह विवरण से संबंध में कौन सा लेखांकन प्रमाप है? तो देखो AS3 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। अब इसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा, साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार साझेदारी की परिभाषा लिखी है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर दे रखा है, औसत लाभ से क्या आशय है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, पूरा का पूरा आंसर मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, साझेदारों की फर्म से निवृत्ति से क्या आशय है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आकस्मिक समापन से क्या आशय है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आकस्मिक समापन से क्या आशय, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कंपनी को परिभाषित कीजिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, कंपनी को आपको इस प्रकार से परिभाषित कर देना, ये भी बता दिया मैंने आपको, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, अंश से क्या आशय है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अंश से क्या आशय है, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये भी पूरा का पूरा आंसर मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, देख सकते हो इस प्रकार से सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर को देखते चले आप लोग। यहाँ पर क्वेश्चन जो दे रखा है, कंपनी विधान निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के आंसर को मैं आपको बता देता हूँ, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके पेपर में। अब इसके बाद में देखो ये क्वेश्चन पूछा है, अंशहरण से क्या आशय है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये भी बता दिया मैंने आपको। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपके पेपर में प्रश्न नंबर 13 पूछा गया, वित्तीय विवरण से क्या आशय है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये भी पूरा का पूरा मैंने बता दिया आपको। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, संचालन अनुपात की गणना आपको करनी है इसमें। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लीजिएगा, इसका पूरा का पूरा आंसर ये लिखा है। और अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देख सकते हो रोकड़ भाव विवरण से क्या आशय है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, रोकड़ भाव विवरण से क्या आशय है, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, पूरा का पूरा। और अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पर दे रखा, किन दशाओं में एक साझेदार फर्म के अवकाश ग्रहण कर सकते हैं? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। 100% पूरा का पूरा पेपर का सॉल्यूशन मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अंशधारी एवं ऋण पत्रधारी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अंशधारी और ऋण पत्रधारी में अंतर आपको इस प्रकार से स्पष्ट करना होगा। पूरा का पूरा इसको देख लेना आपको अच्छे से और इसको याद कर लेना है। और अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक्स लिमिटेड ने 100 वाले 200 समतांश जनता में निर्गमित किए, संपूर्ण राशि एक मुश्त प्राप्त हो गई। एक्स लिमिटेड की पुस्तकों में नकल प्रविष्टि कीजिए। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, इस प्रकार से पूरा का पूरा आपको इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर लिख देना होगा। और अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद में हम आगे जो क्वेश्चन पूछे गए ना आपसे, उन क्वेश्चन के आंसर को भी देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन पूछा है, एक अच्छे वित्तीय विवरण की आवश्यक गुण लिखिए। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लेना, पूरा का पूरा आंसर मैंने बता दिया आपको ये। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सोहन और मोहन एक फर्म में समाजवादी थे। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो,
पूरा का पूरा आंसर मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर 21वां क्वेश्चन पूछा 1 जनवरी 2019 को। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, इस ख्याति का मूल्यांकन आपको करना था, तो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। ये भी पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया। और अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22 जो कि आपसे इधर पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन एक्सेल लिमिटेड। देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लेना। बाकी आप लोगों को जैसा स्कूल के टीचरों ने इसको बनवाया हो ना, उस प्रकार से आपको हल करना होगा। क्योंकि देखो प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों को पता है कि लेखा शास्त्र में आपके सवाल भी आते हैं, सवाल ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं आपके। तो इसलिए आप लोग सवाल को ज़्यादा हल करने के ऊपर ध्यान देना। जैसा आपने पढ़ा होना उस प्रकार से सवालों को आप लोग हल करके आना, ठीक है। उसके बाद में देखो, मैं जितना बन पड़ता है ना, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मगर देखो इस प्रकार से आपको इन क्वेश्चन के आंसर को याद कर लेना, ठीक है। ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया। इस प्रकार से आप लोग देख लें और पूरा का पूरा इसको याद कर लें। तो ये था पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों, जो कि कक्षा 12 का है, बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी का, जो कि मैंने आपको पूरा बता दिया। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।